एक जैसे अब डॉक्टर बेसिंग यादव जैसा काम ना कोई आज तक किसी ने नहीं किया है। नहीं किया या सेम अब कर बदलाव इस होगा कि मंजूरी बनेगी, चाहे कोई कुछ भी बोले। तो नहीं, काम तो जो भी सरकार बनेगी काम तो सभी सरकारें करती हैं। नहीं, जैसे कई बार ये भी होता है कि कई लोग कहते हैं कि नहीं यार कोई काम ही नहीं करवाया, कुछ लोगों का ये भी कहना। ऐसा कभी कोई किसी सरकार में नहीं होता, काम तो विकास के कार्य तो होते ही रहते हैं। हाँ। लेकिन जनता बदलाव चाहती है और बदलना भी चाहिए, जिससे तानाशाही खत्म हो। हाँ, नमस्कार, राम राम आप सभी लोगों को, सभी देखने वालों को। मैं राजेश खुर्दी आप सभी का हमारे चैनल थारो देहाती पर स्वागत करते हैं। और अभी हम नांगल चौधरी विधानसभा के गांव का नाम क्या है साहब अपना? दोंगली। तो अभी हम नांगल चौधरी विधानसभा के अंतर्गत आने वाले गांव दोंगली में खड़े हैं और यहां हम बड़े बुजुर्गों से जानने की कोशिश करेंगे कि उनके क्या मुद्दे हैं और इस बार रुझान किस तरफ रहेगा। तो आइए आप लोगों को मिलाते हैं। राम राम सभी को। तो आपसे शुरू करते हैं। तो साहब अपना नाम बताइए पहले। तो नाम गजानंद जी, तो इस बार क्या लग रहा है नांगल चौधरी विधानसभा में किस तरफ रुझान रहेगा? वही के नाम से कांग्रेस को रुझान लग रही है। कांग्रेस की तरफ ज़्यादा है। तो बीजेपी से जो प्रत्याशी हैं, जो पहले से ही विधायक रहे 2 बार से, डॉक्टर अभय सिंह जी, और कांग्रेस से मंजू चौधरी जी, तो आपको लग रहा है कि कांग्रेस की तरफ रहेगा। तो उसके पीछे क्या रीज़न है, क्यों, क्या कारण क्या है? लोग क्या बीजेपी से परेशान है इसलिए, या कैंडिडेट से, या क्या कारण? वही बीजेपी से कैंडिडेट भी सही है। अच्छा, पण काम भी करे से। अच्छा। पण ये को माहौल दूसरो बदल दियो से। अच्छा, माहौल बदल रहा है, तो मतलब ये है कि बदलाव चाहते हैं लोग, ये कारण। ठीक है जी साहब, अपना नाम बताइए। रामफल जी, तो क्या लग रहा है इस बार चुनाव में कैसा रहेगा? कि जनता बदलाव चाहती है और बीजेपी से लोग परेशान हैं, हर वर्ग परेशान है, किसान, मजदूर, गरीब, खिलाड़ी। और जो नीतियां हैं बीजेपी की वो धरातल पे ना आके और सिर्फ वायदों में सिमट के रहेगी। तो आपने एक बड़ी अच्छी बात कही है कि किसान, मजदूर, खिलाड़ी जी। तो आप इस मुद्दे को मतलब नेशनल लेवल की बात कर रहे हो कहीं ना कहीं, कि बीजेपी से जैसे खिलाड़ियों ने भी प्रोटेस्ट किए। नेशनल लेवल पे नहीं कह सकते, तो इसको हम हरियाणा में तो कह ही सकते हैं। अच्छा, तो कोई मुद्दे हैं उसको बताने के लिए? मेन मुद्दे यही हैं कि भेदभाव हो रहा है हर वर्ग के साथ, हर वर्ग परेशान है। अच्छा। जो बीजेपी की नीतियां हैं वो धरातल पे ना आके और स्कीम में ही सीमित रहेगी। अच्छा, तो ये वजह है कि इस बार लोग शायद बदलाव चाहते हैं। हाँ, बिल्कुल, हरियाणा के अंदर बदलाव चाहते हैं। ठीक है, तो अगर हम नांगल चौधरी की बात करें तो वहाँ अगर डॉक्टर अभय सिंह जी पिछले 2 योजना में रहे तो उनके कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? नहीं, डॉक्टर अभय सिंह ने कुछ एक जो काम किए हैं वो सराहनीय काम किए हैं। अच्छा। जनता उनसे इतने नाखुश नहीं है, लेकिन अब क्या है कि पूरे हरियाणा की लहर को देखते हुए नांगल चौधरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग भी बदलाव देखना चाहते हैं। ठीक है, तो मुख्य बात यही निकल के आ रही है कि कहीं ना कहीं लोग बदलाव देखना चाहते हैं। पहले वाले जो कैंडिडेट हैं उनसे भी ऐसी कोई नाराज़गी तो नहीं है। ठीक है जी साहब, अपना नाम बताइए सर। इंदर सिंह जी, तो क्या लग रहा है इस बार बदलाव की हवा बहेगी या फिर से रिपीट हो सकती है सरकार? यहाँ नांगल चौधरी में तो फिर से वही रिपीट होगी। और हरियाणा में कैसे देख रहे हैं आप? हरियाणा में तो जी दूर का काम है, हमें क्या पता। डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ में रिपीट होगी, मतलब ज़्यादा सीट बीजेपी ली है। अच्छा, महेंद्रगढ़ में, जिसमें मतलब महेंद्रगढ़ सीट भी है, नारनौल और अटेली। ठीक है, तो आप उसमें देख रहे हो कि इस बार बदलाव होगा? बदलाव मुझे नहीं लगता। अच्छा, नहीं लग रहा, क्या कारण है? कारण जी इसने बात यह, इसने यहाँ पानी का इतना कर दिया, यहाँ सूखा पड़ गया था पानी, उसने तो राम राज ला दिया पानी से किसान के लिए। तो पानी का लेवल जो है बहुत ऊपर आ गया, राम राज ला दिया। तो ये मुख्य वजह है कि आप चाहते हो कि फिर से अगर सरकार रिपीट होती है तो? बढ़िया है जी, किसान के हक में बढ़िया है, पानी ऊपर आ गया। सही बात है, किसान के लिए तो सबसे मुख्य चीज़ जो होती है, ये सरकार की एक सोच है जी। जिसके पास 1 मरला जमीन उसको साल का 6,000 रुपये दे रही है, मदद तो दे रही है ना। सही बात। तो इसलिए यहाँ तो काफ़ी मदद करी बीजेपी सरकार ने। तो आप चाहोगे कि इस बार अगर रिपीट होती है तो खुशी की बात है मुझे। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ मुद्दे होंगे, उनके बारे में आप बताना चाहो? मुद्दा जी गांव में उठता रहते, काम हो जाता है, दूसरा काम निकल जाता है, खत्म नहीं तो सारे बदलती रहेंगी, काम होते रहेंगे। लेकिन
आसाराम नाम है। आसाराम जी बताइए, तो इस बार आपको क्या लगता है कि अगर नई सरकार कोई अगर बदलती है या नहीं भी बदलती है तो उनके लिए आपके पास क्या मुद्दे रहेंगे साहब? अब देखो साहब, सरकार तो बदलती रहती है तो एक दूसरा को डर रहता है। हम्म अगर एक ही एक सरकार चलेगी तो किसी का भय नहीं है। हम्म अपोजिट पार्टी है ना, वो अभी तो होनी चाहिए। हम्म तो अपोजिशन भी मजबूत होना चाहिए कहीं ना कहीं, आप ये बताना चाह रहे हो? हाँ हाँ, एक ही एक सरकार रहने से तनहे हो जाती है। ठीक है, ये आपने अच्छी बात कही शायद। तो एक ही एक सरकार रहने से एक ही एक सरकार रहने से ना तानाशाही शुरू हो जाती है। लेकिन अगर अच्छे काम हो रहे हो तो नहीं, काम तो जो भी सरकार बनेगी काम तो सभी सरकारें करती हैं। नहीं, जैसे कई बार ये भी होता है कि कई लोग कहते हैं कि नहीं यार कोई काम ही नहीं करवाया, कुछ लोगों का ये भी कहना। ऐसा कभी कोई किसी सरकार में नहीं होता, काम तो विकास के कार्य तो होते ही रहते हैं। हाँ। लेकिन जनता बदलाव चाहती है और बदलना भी चाहिए जिससे तानाशाही खत्म हो। तो आप ये कहना चाहते हो कि एक अच्छे लोकतंत्र की पहचान यही है कि हमेशा जो सरकार की मोनोपोली ना चले, उसमें जनता जनार्दन का कहीं ना कहीं रोल, जनता जनार्दन का रोल रहना चाहिए। बहुत अच्छी बात की। जी जी जी, आप कह रहे थे कुछ? बस ठीक है साहब। ठीक है जी। तो इसके अलावा कोई बात हो आप बताइए साहब, नाम बताइए अपना सर। प्यारे लाल जी, तो इस बार क्या लग रहा है रुझान नांगल चौधरी की सीट पे आपको? बार भीतर समझा जी, ज्यादातर गाँव में तो गांव में क्या लग रहा है गांव में आपको? मंजू अच्छा, जो कांग्रेस से प्रत्याशी है उनके लिए आप कह रहे हो। तो आपको क्या लगता है कि ये बदलाव की राजनीति है या कांग्रेस की वजह से आप कर रहे हो, या जो कैंडिडेट उन्होंने चुना है उसकी वजह से ये बात कह रहे हो आप? नहीं, वो तो चाहते हैं लोग। अच्छा, तो कांग्रेस को लोग चाहते हैं, मतलब बदलाव चाहते हैं, ऐसा? हाँ ठीक है, मुख्य वजह आपकी कहने की यही। ठीक है जी साहब, अपना नाम बताइए साहब। मेरा नाम सर रामेश्वर है। रामेश्वर जी बताइए कि क्या है इस बार बदलाव की हवा रहेगी या सेम? अब कर बदलाव इस हो गो मंजूरी बनेगी, चाहे कोई कुछ भी बोले। अच्छा, और किसानों से बेरुखी, एक नॉन जाट को फैक्टर भी है, मुख्यमंत्री नॉन जाट बनना चाहिए। मतलब और काम तो कर रही है सरकार, ऐसा तो नहीं है बिल्कुल ही काम नहीं किया हुआ, तो अब की बदलाव पूरा चाहती है। ठीक है, आपने कहा कि मुख्यमंत्री नॉन जाट बनना चाहिए। हाँ। तो इसमें मतलब जाट बनना चाहिए। अच्छा, जाट बनना चाहिए मुख्यमंत्री। अच्छा अच्छा, मैं सोचा कि नॉन जाट से क्या मतलब। हाँ, तो फिर जाट भी अगर बनता है तो उसके क्या रीजन है, आपको क्या लगता है? रीजन ये कि जो बीजेपी का आदमी है ना, वही है सब भगाओ से कि भाई नॉन जाट मुख्यमंत्री होना चाहिए। अच्छा, बीजेपी का ये कहना है कि कुछ भी हो लेकिन सरकार में जो मुख्यमंत्री बने वो नॉन जाट होना चाहिए। नॉन जाट होना चाहिए। ठीक है, तुम्हारा तो वोट जहाँ वो भी वेस्ट ही जाता होगा। लेकिन ये तो हम नहीं कह सकते डेमोक्रेसी में कि वोट वेस्ट जाता होगा। लेकिन ठीक है, मतलब आपका कहना ये है कि बदलाव चाहिए इस बार। ठीक है, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा जी। आज तक कोई विधायक जिस अब डॉक्टर बेशन यादव जैसा काम ना कोई आज तक किसी ने नहीं किया है। नहीं किया, तो आपका तो यही कहना है कि फिर से अगर लोग उनको चुनते हैं तो ये अच्छी बात रहेगी। ठीक है, बहुत अच्छा लगा। एक अच्छे लोकतंत्र की पहचान ये होती है कि उसमें लोगों की अपनी राय होती है और लोग अपने बात को, अपने पक्ष को खुल के रखते हैं, और यही चीज़ कहीं ना कहीं उनके वोट डालने पे भी दिखाई देती है कि कोई कहीं पे भी वोट डालिए, उसका अधिकार है। तो बहुत अच्छी कन्वर्सेशन रही कि मुझे लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि सभी लोग एक जैसी बात यहाँ पे करेंगे, लेकिन सब ने अपने अपनी राय रखी और अपना जो विचार था उसको शेयर किया। यही अच्छी पहचान है हमारे देश की कि सब लोग कलेक्टिव रहते हैं और अपनी अपनी सोच सभी को मतलब जाहिर करने में कोई संकोच नहीं होता और होना भी नहीं चाहिए। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू बहुत बहुत थैंक यू। तो आप सब लोगों का थैंक यू। आप उम्मीद करता हूँ किसी तरीके से आप लोग हमसे जुड़े रहिए और नई नई अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। नमस्कार।